हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे रिगार्डिंग टू मोड, मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन. So let's see. The daily income rupees of 10 families in a village is as follows. यहाँ पे क्या दिया है? 10 families का क्या हमें दिया है कि इनकम दिया है, डेली इनकम दिया है 1200, 1100, 1250, 950, 1300, 1350, 1150 up to so on. अब हमें इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है. अब मीन के लिए हम क्या करते हैं कि सबके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n. ये हमारा फॉर्मूला है. पहले हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू 1200, 1000, 1100, 1250, 950, 1300, 1350, 1200, 1050. ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा कि समेशन ऑफ x अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है वही आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इनकी सबकी एडिशन करनी है हमें. दैट इज 1200 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 1250 प्लस 950 प्लस 1300 प्लस 1350 प्लस 1150 प्लस 1200 प्लस 1050 और डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने 10 फैमिलीज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 10 है. तो इसलिए इन सब की एडिशन आएगी 11550 डिवाइडेड बाय 10. 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा मीन क्या आएगा 1155. ओके, अब मीडियन के लिए क्या करते हैं हम? मीडियन हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और जो सेंटर में रहता है वो मिडल में, वो हम फाइंड आउट करते हैं. अब असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा, सबसे स्मॉल है 950, सबसे स्मॉल होगा तो ये 950 पहले आएगा. ओके, देन 950 के बाद 1000 आएगा, 1000, देन 950 हो गया, 1000 हो गया, देन 1000 के बाद 1100. ओके, ये हो गया, देन 1150. यहाँ पे 1050 भी रहे हैं, यहाँ पे आएगा 1050, फिर 1150, देन 1200 टू टाइम्स है. ओके, फिर 1250, फिर 1300, फिर 1350, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए. अब इवन नंबर है इसलिए सेंटर में दो आएंगे, पहले 4 छोड़ दिए, लास्ट के 4 छोड़ दिए तो ये सेंटर में दो आते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मीडियन के लिए हम कैसे लेते हैं? मीडियन इज इक्वल टू 1150 प्लस 1200. ये मिडल में दो आएंगे तो उसका मीन निकालेंगे, इसका मतलब मीडियन 1150 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2. तो उनके एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें मिलेगा 1175. तो ये हो गया मीडियन. अब मोड, मोड मतलब कि कौन सा नंबर ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है. अब 950 एक ही बार है, 1000 एक बार है, 1050 भी एक बार है, बस 1200 टू टाइम्स रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये मोड क्या हो गया 1200. देखो मीडियन आया 1155, मीडियन आया 1175 एंड मोड आया 1200 रुपीज. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, ओके लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. हमें एज दिया है ईयर्स में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 70 to 80 यहाँ तक ही है. और फ्रीक्वेंसी अब दी है 3, 7, 14, 16, 8 and 2, ये फ्रीक्वेंसी दी है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मोड फाइंड आउट करना है. अब मोड के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये क्या हुआ है मॉडल क्लास हो गया. अब उसका करस्पॉन्डिंग जो क्लास रहता है उसका लोअर मिड लिमिट मतलब यल, इसका मतलब यल इज इक्वल टू 50. मॉडल क्लास 16 है, इसका मतलब ये क्या हो गया FM.
तो एफ एम इज इक्वल टू 16, उसके ऊपर जो है ये F1 ये F2, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू 14, F2 इज इक्वल टू 8। ओके, देन H मतलब ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस क्लासेस है, तो 30 माइनस 20 10, तो H इज इक्वल टू 10। तो हमारा मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन या 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो लोअर फ्रीक्वेंसी 50 प्लस FM 16 minus F1 14, 2 times 16 minus F1 14 minus F2 8 into H क्या है 10। तो इस सब का कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर आएगा 52 ईयर्स। तो ये क्या हो गया, इसका मोड हो गया। बस 16 माइनस 14 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 14 माइनस 8 माइनस 22 और माइनस क्या आएगा वो 22 आएगा, और माइनस 22 एंड प्लस 32 दैट इज माइनस 10, दैट इज माइनस 2 अपॉन माइनस 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 50 प्लस 2 52। तो ये आएगा मोड। ओके, तो ये सब हो गए मीन मीडियन और मोड के मीडियन से रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, तो सपोज द प्राइस geometric mean is of n observations defined as nth root of their product। मतलब हमें जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना क्या करना है, उतना nth रूट घेरना है। सपोज x1 x2 xn है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका nth रूट लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अब और एक फॉर्मूला भी g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन n समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to f into log of xi। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 8 20 62 54। अब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लिकेशन और 2 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 62 इंटू 54 एंड उसका 1 2 3 4 5 फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा, दैट इज 1 अपॉन 5, और उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 16.0689। अब एंटीलॉग से मैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, तो एंटीलॉग ऑफ 1 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 5, तो n इज इक्वल टू 5। समेशन मतलब एडिशन लॉग ऑफ xi, तो लॉग ऑफ xi की एडिशन करनी तो हमें लॉग ऑफ xi फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लॉग लेना है 2 8 20 62 54, इनका लॉग लेना है हमारा कैलसी में वो फंक्शन है लॉग का, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इसका लॉग लेना है। लॉग लेने पर इन सब की क्या करनी है एडिशन, और एडिशन करने के बाद उसको n से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और उसको एंटी लॉग लेंगे तो ये 16.068 आएगा। उससे बेहतर है तो ये करो कि सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका nth रूट लिया तो हमें ये ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। अब यहाँ पे भी दिए हैं a variable takes values 2 4 8 16 32 find its geometric mean। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32, और कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो 1 अपॉन 5 फिफ्थ रूट लेना है। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 रेस टू 15, मतलब 4 को कैसे लिखा 2 रेस टू 2, 8 मीन्स 2 रेस टू 3, 16 मीन्स 2 रेस टू 4 एंड 32 मीन्स 2 रेस टू 5, और इन सब का पावर आए 2 रेस टू 15, तो 2 रेस टू 15 का पावर 1 अपॉन 5, इसका मतलब पावर रेस टू पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 15 इंटू 1 अपॉन 5 कितना होगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 आएगा, तो 2 क्यूब, और उसका आंसर आया 8, 2 क्यूब मतलब 8। ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ओके, अब ज्योमेट्रिक मीन के यूजेस क्या है, कब कहाँ पे यूज होता है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एमसीक्यूज में। यूज के यूजेस क्या है, अरिथमेटिक मीन एन इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड एवरेज वेयर ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट मच इन यूज। ज्योमेट्रिक मीन इतना यूज नहीं होता है, अरिथमेटिक मीन का ज्यादा यूज होता है, तो उसके कुछ यूजेस है। एवरेज चेंज इज पर इन परसेंट, जेम इज प्रेफर्ड। एवरेज चेंज निकालने के लिए परसेंट में निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। एवरेज ऑफ बैंक इंटरेस्ट, एवरेज ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन मशीन,
एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन अ शेयर, तो इसके लिए उसका यूज होता है। अब उसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स फायदे तोटे क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इट इज रिजिडली डिफाइंड, it is a capable for further mathematical treatment such as a combined GM of two sets, it is not unduly affected by extreme observations, मतलब it is capable for further mathematical treatment, मतलब geometric mean के लिए ये capable है, it is not unduly affected by extreme observations, ये हो गए इसके मेरिट्स। अब डिमेरिट्स क्या है, the serious drawback of geometric mean is it is zero if any one of the observation is zero, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या कहते हैं करते हैं कि सबका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक भी नंबर अगर जीरो हुआ तो सबका कैलकुलेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये सब सिर्फ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन जीरो होता है तो ये हमें मेथड यूज नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते। इट इज नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए इजी नहीं है। अगर ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है वो। इट मे बी इमेजिनरी इफ सम ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव, नेगेटिव अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस आया तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द डाटा कंटेनिंग पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसलिए वो एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, it cannot be computed if frequency distribution includes open-end class, ओपन एंड क्लास के लिए if frequency distribution includes open end class के लिए applicable नहीं है। it may not be an actual observation in the data, okay, so data में इसका actual observations नहीं रहता। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या रहता है, हम डेफिनेशन देखते हैं। हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन का क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल रहता है तो उसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन सपोज x1 x2 xn है तो हार्मोनिक मीन 1/x1 1/x2 1/xn, ये क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। अब उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है हार्मोनिक मीन के। It is based on all observations. It is rigidly defined. It is capable for further mathematical treatments. And demerits क्या है? If any of the observations is zero, then harmonic mean cannot be defined. मतलब अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हार्मोनिक मीन 1/0 रहता है हार्मोनिक मीन को, इसलिए वो डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट सिंपल टू कंप्यूट एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन जैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। Not applicable to qualitative data. It is cannot be computed for frequency distribution with open-end class. Cannot be computed graphically. Graphically हम उसको examine या compute नहीं कर सकते। It may not be an actual observation in the data. Since harmonic mean is calculated to final average of rates etc. It is meaningful to compute for positive observations. मतलब अगर हार्मोनिक मीन इज कैलकुलेट टू फाइंड एवरेज फाइंड आउट करने के लिए अगर हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं तो इट इज मीनिंगफुल, but it is useful only for positive observations. अब इसके यूजेस क्या है, हार्मोनिक मीन का यूज क्या है, वो एवरेज स्पीड वगैरह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। ओके, अभी ये सब हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब में क्या रिलेशन है। अरिथमेटिक मीन ये क्या रहता है, सबसे ग्रेटर रहता है देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर रहता है हार्मोनिक मीन से। ओके, और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन हमने ये सीखा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, मतलब जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन टू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है रूट ऑफ ए बी, और हार्मोनिक मीन मतलब अरिथमेटिक मीन का इनवर्स रेसिप्रोकल रहता है, दैट इज 1/a प्लस 1/1/1 a प्लस 1/b। ओके, तो ये हमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन है। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है हमने सॉल्व एग्जांपल सब कवर किए। एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स दिए वो आप सॉल्व करके देखो मीन, मीडियन एंड मोड के। ओके।
कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।